नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित हर तरह के सवालों को विस्तार से और फिर ट्रिक की सहायता से हल करना सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित का लगभग हर चैप्टर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं, या कोई दुकानदार अपने यहाँ सामान खरीदने पर 10% या 12% की छूट दे रहा है, या बैंक वाले 10% के हिसाब से लोन दे रहे हैं। तो आखिर भला ये प्रतिशत है क्या चीज़? वास्तव में प्रतिशत कोई नया चैप्टर नहीं है, ये भिन्न का ही स्पेशल रूप होता है। जिस भिन्न का हर 100 होता है उसे ही प्रतिशत कहते हैं। जैसा कि हम लोग भिन्न के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु के जब बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में देखिए, इस आयत के 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो जितने बराबर टुकड़े करते हैं उनको एक लकीर खींच के संख्या को उस लकीर के नीचे लिख लेते हैं। 4 टुकड़े किए हैं तो हमने लकीर के नीचे 4 लिखा हुआ है। अब यदि इन 4 टुकड़ों में से हम एक टुकड़े को अपने किसी काम के लिए ले लें, तो जितने टुकड़े को लेते हैं, हमने एक टुकड़ा लिया है तो एक को इस लकीर के ऊपर लिख लेते हैं और इसे पढ़ते हैं 1/4। यही भिन्न का कॉन्सेप्ट है। यदि हम 3 टुकड़े ले लें तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3/4। और इस अवस्था में जो ये सादा एक टुकड़ा बच गया है, ये फिर क्या है? 1/4 ही है। तो ये तो था साधारण भिन्न का कॉन्सेप्ट जो आप पहले से जानते हैं। इसी तरह जब किसी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं, जैसा कि चित्र नंबर 2 में आप देख रहे हैं, और उनमें से कुछ टुकड़े ले लिए जाएं, जैसे कि हम ले रहे हैं इसमें से 3 टुकड़े, 1, 2 और ये 3, तो भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3/100। इसे ही बोलते हैं प्रतिशत। जिस भिन्न का हर 100 हो जाता है उसे ही प्रतिशत कहते हैं, और इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये इस 100 में जो 1 है उसे तिरछा कर लेते हैं और 2 जीरो जो हैं उनको ऐसे बना लेते हैं और पढ़ते हैं 3%। 3/100 माने 3%, और 3% माने 3/100। समझने के लिए इसी तरह इसमें से यदि हम 85 टुकड़े ले लें तो कैसे लिखेंगे? 85/100, या उसे ही प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 85%। साधारण भिन्न के रूप में 85/100 और प्रतिशत के रूप में 85%। 85 हिस्से लेने के बाद जो 15 हिस्से बच जाएंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं? 15% या 15/100। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यानी x% का मतलब है कि किसी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े करके उसमें हमने x हिस्से ले लिए हैं। x% माने x/100, और x/100 का मतलब x%। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं, प्रतिशत 2 शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना होता है। प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100। प्रत्येक 100 में कितने हिस्से हैं, इसे ही प्रतिशत कहा जाता है, और इसी बात को अभी आपने समझा है। विद्यार्थी ने अगर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किया है, उसका मतलब है कि 100 नंबर के पूर्णांक में वो 90 नंबर पाया है। दुकानदार यदि अपने सामान पे 10% की छूट दे रहा है,
इसका मतलब है कि 100 रुपये का सामान खरीदने पे वो 10 रुपये की छूट दे रहा है और सामान पड़ रहा है 90 रुपये का। हमें 90 रुपये का भुगतान करना होगा। इस हिसाब से यदि हम 200 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 20 रुपये की छूट मिलेगी और 180 रुपये का भुगतान करना होगा, क्योंकि प्रत्येक 100 रुपये पे 10-10 रुपये का छूट मिल रहा है। यदि इस तरह से देखें तो यदि 50 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 5 रुपये का छूट मिलेगा और 45 रुपये दुकानदार को हमें देने होंगे। यहाँ फिर समझ लेते हैं कि विद्यार्थी ने अगर परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब है कि 100 नंबर के पूर्णांक में उसने 90 अंक प्राप्त किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्णांक हमेशा 100 ही होगा, हो सकता है कि 500 नंबर का पूर्णांक रहा हो। तो यदि पूर्णांक 500 होगा यानी इसका 5 गुना हो रहा है तो प्राप्तांक भी उसी हिसाब से 5 गुना यानी 90 गुणे 5 450 हो जाएगा। प्रतिशत में हम हमेशा प्रत्येक 100 में ही बात करते हैं। मन में ये प्रश्न उठता है कि हम 100 को ही बेस क्यों ले रहे हैं। 10 भी ले सकते थे, 1000 भी ले सकते थे, लाख भी ले सकते थे, 50 भी ले सकते थे, लेकिन 100 इसलिए लिया गया है कि एक तो ये बीच का नंबर है और इससे किसी संख्या में गुणा या भाग करना आसान होता है, खास तौर से दशमलव वाली संख्याओं में। प्रतिशत को समझने के बाद अब हम लोग प्रतिशत को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसा कि अभी आपने समझा कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। याद रखिएगा, प्रतिशत माने बटा 100, यक्स प्रतिशत माने यक्स बटा 100। बड़ा ही आसान है। जैसे 5% माने 5 बटा 100, बड़ा आसान है। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं। साधारण भिन्न का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और उसमें भिन्नों का सरलीकरण आपको बताया गया है। 1/20 हुआ। 16% माने 16 बटा 100 और इसको काटेंगे 4 से, 4 चौको 16 और 4 ये 25 हो जाएगा काटने पे। 25% माने 100 में 25 हिस्सा यानी 1/4। वैसे भी देखिए 25% को भिन्न में बदलना है। 25/100 काटेंगे 1/4। 1/4 कहिए, 1/4 कहिए या 25% कहिए, बात सब एक ही है। 50% माने 100 में 50 माने आधा माने 1/2। यहाँ देख भी लीजिए 50% माने 50/100 काटेंगे आ जाएगा 1/2। 100% माने पूरा पूरा 100 में 100 काट लेंगे तो 1 कहिए, 100% कहिए या पूरा कहिए, तीनों बातें एक ही हैं। यहाँ 1/2 माने आधा, 1/4 माने सामान्य बोलचाल में इसे चौथाई बोलते हैं। 125% माने 125/100 काटेंगे आएगा 5/4। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, चूँकि ये संयुक्त भिन्न में है तो देख के घबराहट होती है। घबराना बिल्कुल नहीं है। जहाँ प्रतिशत का निशान है उसे बटा 100 कर देना है। लेकिन पहले इस भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 66 यहाँ 198 + 2 यानी 200/3 और प्रतिशत है यानी बटा 100 कर दीजिए। 100 से 200 को 2 बार में काटिए, उत्तर आया 2/3। 66 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब है 2/3 यानी 2/3। 9 सही 1/11 प्रतिशत का मतलब 11 × 9 = 99, 100/11 प्रतिशत माने बटा 100। 100 से 100 काट लीजिए, उत्तर आया 1/11।
एक दशमलव का भी उदाहरण ले लीजिए। 2.5% अगर दिया हो, इसका मतलब है 2.5 बटे 100 यानी 25 बटे 1000। इसको आप काट सकते हैं 1/40। तो इस तरह से आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में किस तरह से बदला जाता है। हमें करना यही है कि दिए गए भिन्न के हर को किसी तरह 100 में बदलना है। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जैसे 1/20 है, यहाँ हर में 20 है, 20 को 100 में बदलना है तो इसके लिए हमें 20 में 5 का गुणा करना होगा। 20 × 5 = 100। हर में चूंकि 5 का गुणा किए हैं, इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए अंश में भी 5 का गुणा करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भिन्न में अंश और हर में एक ही नंबर से गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हुआ ये ऊपर 5 और नीचे हो गया 100, 5/100। और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इस बटे 100 को हम प्रतिशत में बदल देते हैं, यानी हो जाएगा 5%। लेकिन यहाँ पे एक झोल ये है कि 20 को तो हमने बड़े आसानी से 100 में बदल लिया है, लेकिन लास्ट उदाहरण को यहाँ देखिए 3/17 है। अब 17 में भला किस नंबर का गुणा करें कि ये 100 हो जाए। अब ये एक समस्या वाली बात है। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। विस्तृत रूप से तो हमने सीख ही लिया, अब एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम किसी भी भिन्न को आसानी से प्रतिशत में बदल लेते हैं। क्या करते हैं कि जो कुछ भी भिन्न दिया है, जैसे यहाँ 1/20 है, इसमें हम 100 का गुणा कर लेते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। 20 से 100 को काट लीजिए, 5%। यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा कर लीजिए और आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। जैसे 1/4 है तो 1/4 में 100 का गुणा करिए, प्रतिशत का निशान लगाइए। अब ये 4 से 100 को काट लीजिए, 25%। अभी आपने इस साइड में देखा है कि 25% माने 1/4 और यहाँ देख रहे हैं कि 1/4 माने 25%। 1/20 माने 5%। यहाँ आप देख चुके हैं। 1 को प्रतिशत में बदलना है। अभी आपने देखा है कि 1 का मतलब है 100%, यानी पूरा। 1 में 100 का गुणा करिए, प्रतिशत का निशान लगाइए, यानी 100%। 5 का मतलब हो जाएगा 500%। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2/3 अब आप मेरे ख्याल से पूरा का पूरा आप आसानी से हल कर लेंगे। हल करेंगे तो 200/3%, और इसे संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 66 सही 2/3%। 1/40, 1 गुणे 100 यहाँ 40 और प्रतिशत का निशान लगाइए, काट लीजिए। 5/2%। और यदि 5/2 को दशमलव में बदलना चाहें तो 2.5%। जैसा कि आपने इस साइड में लास्ट में देखा है। 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। 5/4, 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत का निशान लगाएंगे, कटने लायक होगा तो काट लेंगे, 4 से 1 कट जाएगा 100। 25 बार में 25×5 = 125%। देखिए इस साइड में यहाँ पे है 5/4 यानी 125%। और 3/17 इसे हमें करना है चुपचाप 100 का गुणा करिए और प्रतिशत का निशान लगाइए। 300
बटा 17%, चाहे तो इसे संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम लोग प्रतिशत पर आधारित कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। जैसे 0.05 को प्रतिशत में बदलना है, तो जैसा कि अभी बताया गया कि 0.05 में 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा लेंगे। ये पूरा गुणा जितना आ जाए उसको लिख लेंगे, गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5%। दूसरा सवाल अनुपात के रूप में दिया है, 5 संबंधित 4 को प्रतिशत में बदलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, 5/4। इसे प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करिए, प्रतिशत का निशान लगाइए, 4 से 100 कटेगा, 25 बार में आ जाएगा उत्तर 125%। तीसरा सवाल है 300 का 25% कितना होगा। ऐसे सवालों में जहां का लिखा होता है उसकी जगह पे गुणा का निशान लगाकर सवाल को हल करते हैं। 300 का की जगह पे गुणा का निशान, 25% माने 25/100, काट लीजिए, 3 बार में कटेगा, 25 तिहाई 75, यानी 300 का 25% का मतलब है 75। इस सवाल का मतलब है कि 300 का 25%, 25% माने चौथाई, 300 का चौथाई कितना होगा, यानी 300 के बराबर बराबर 4 हिस्से करें तो कितने कितने हिस्से होंगे, तो 75 के हिस्से होंगे। अगला है 300 का 25% का 20%। फिर उसी तरह से का की स्थान पे गुणा का निशान, 25% माने 25/100, फिर इस वाले का की जगह पर भी गुणा का निशान और फिर उसका 20% माने 20/100। इतने को तो खैर अभी हमने हल किया है, फिर से हल कर सकते हैं। ये तो खैर 75 आया और इसे हल करेंगे तो 1/5 आएगा। इसे काट लेंगे, 75 को 5 से काटेंगे तो 15 आएगा। इस सवाल का आशय है कि 75 का 20% माने 5वां हिस्सा, 1/5 कितना होगा, तो 15 होगा। 75 को बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्सा 15 का होगा। अगला सवाल देखिए, 25% का 25%, 25% माने 25/100 और का माने गुणा, और फिर इस 25% का मतलब भी होगा 25/100। यहाँ 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 और 100 में 100 का गुणा 1 2 3 4, 4 0 हो जाएंगे। इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे, 3 सही 4/7 का 63%। 3 सही 4/7 को पहले विषम भिन्न में बदलना होगा, 21 4 25, 25/7 का मतलब गुणा का निशान, 63% माने 63/100, 7 से काट लीजिए, 7 9 63, 25 से 100 को काट लीजिए 4, यानी 9/4। इसे चाहें तो संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, 2 सही 1/4। और 7वां सवाल है कि x का x प्रतिशत यदि 49 हो तो x का मान कितना होगा। x का की जगह पे गुणा, x प्रतिशत माने 1/100 बराबर 49, यहाँ से हल करेंगे, x का x में गुणा x² और 49 में 100 का गुणा हो जाएगा तो होगा 4900, और यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमें 4900 का वर्गमूल निकालना होगा जो होगा 70। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। ये सवाल अब उल्टे डिजाइन का हो गया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि 64 का x प्रतिशत 8 होगा, यानी 64 गुणे x प्रतिशत माने x/100 बराबर 8। यहाँ से x बराबर 8, 100 का गुणा हो जाएगा और 64 जो है
नीचे जाके भाग हो जाएगा। 8 अट्ठाई 64, इसे 4 से काटेंगे तो 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5, अर्थात 64 का 12.5% 8 है। इसी तरह से अगला सवाल कह रहा है कि 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो मान लेते हैं कि 9 का x प्रतिशत 36 है। जल्दी से हल करने के लिए 9 गुणे x/100 बराबर 36। जल्दी से हल करेंगे। 36 गुणे 100/9, 9 से काट लेंगे 36 को 4 बार, यानी 400। यानी 9 का 400% 36 है। आम बोलचाल में 9 का 4 गुना 36 है। अगले सवाल में पूछा गया है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है। 4 किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदलेंगे, जो होगा 4000। 4000 का x प्रतिशत यानी x/100 बराबर 8। इसे हल करेंगे। यहाँ 0 से 0 कटा, 8 पच्चे 40, यानी 1/5। दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.2, यानी 4 किलोग्राम का 0.2% 8 ग्राम होगा। अगला सवाल देखिए, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो वो संख्या बतानी है और 4 विकल्प भी दिए गए हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या x है। x का 16% यानी x गुणे 16/100, कहने का मतलब x इंटू 16/100। ओरिजिनल संख्या x अपने 16% से 42 अधिक है। ये ज़्यादा है, ये कम है, इन दोनों का अंतर होगा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 42। इस समीकरण को हल करना है। एलसीएम हो जाएगा 100, x को चाहे तो कॉमन ले लें, यहाँ 1 बचेगा, 100 में से 16 घटेगा बराबर 42। x बराबर 42 गुणे 100 और बटे यहाँ 84। 42 दूनी 84, 2 से 100 कटेगा 50, उत्तर आया 50। यानी जो संख्या है वो 50 है। विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो वो संख्या बताइए। हम संख्या को x मान लेते हैं। x का 30% का 15% 18 दिया गया है। का के जगह पे गुणा का निशान और प्रतिशत के जगह पे बटा 100 कर देंगे। यहाँ तक पहुँचेंगे, उत्तर आ जाएगा 400, यानी वो संख्या 400 है। तो प्रतिशत पर आधारित इस पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित छोटे छोटे सवालों को हल करना सीखे हैं। प्रतिशत पर आगे भी कुछ वीडियो आएंगे जिनमें हम बड़े सवालों को विस्तार से और ट्रिक की सहायता से हल करना सीखेंगे। तो बने रहिएगा नेबुला मैथ्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद।